आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। पॉजिटिव केस पर 50 लोगों के टेस्ट जरूरी, सीएम का टीम 9 के साथ मंथन। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर से फेस मास्क पर जोर। चौथी लहर से भी कमजोर होगा BF7 वेरिएंट, BHU के डॉक्टर बोले चीन से दोगुना ज्यादा कारगर है इंडियन वैक्सीन, भारत को खतरा कम। यूपी निकाय आरक्षण पर 51 याचिकाएं, अधिसूचना पर रोक के साथ आज फिर होगी सुनवाई। विंटर वैकेशन का आखिरी दिन, ना पूरी हुई सुनवाई तो चलेगा लंबा चुनाव। चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार और पीड़िता से जवाब तलब किया, 4 सप्ताह में देना होगा जवाब। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1 घंटे तक मामले की सुनवाई। आज 3:30 बजे से मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रखेगा पक्ष। यूपी में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को जारी हुए निर्देश। 31 दिसंबर तक सुबह 10 से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आपको बता दें कि दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, कोरोना हालात की समीक्षा करेंगे पीएम। बता दें कि आज कई राज्यों में भी सरकारों की बैठक है। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बैठक। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, सीएम केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। समीक्षा बैठक, कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, कोरोना को लेकर अहम बैठक। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। 4:30 बजे से 5 कालिदास मार्ग पर आवास पर होगी बैठक। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की होगी बैठक, कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट। कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, कोरोना को लेकर अहम बैठक आज। कई राज्यों में आपको बता दें कि अहम बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग भी आज, कोरोना को लेकर करेंगे समीक्षा। कई राज्यों में भी आपको बता दें कि बैठक, अहम बैठक होगी ये कोरोना को लेकर। हाई लेवल मीटिंग रखी जाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग में कोरोना की समीक्षा आपको बता दें कि करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साढ़े 4 बजे से 5 कालिदास मार्ग पर आवास पर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 9 के साथ मंथन शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि कोरोना के समय से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 की बैठक करते आए हैं और एक बार फिर उन्होंने शुरुआत कर दी। कोरोना को लेकर अहम बैठक है आज। और आपको बता दें कि काफ़ी अहम बैठक है, कोरोना से जुड़े मसलों को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमसे आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप भारत जी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील मालवी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल शर्मा पॉलिटिकल एडिटर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में करना चाहूंगी कुलदीप भारत आपसे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कोरोना के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में ये कोरोना वब फूटा है और उसके बाद अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा और तमाम कंट्रीज से कोरोना के बढ़ते प्रकोप की खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली कितनी अलर्ट है?
जी देखिए, जैसे कोरोना का जैसे चाइना से जब नया वेरिएंट जो सामने आया BF7, उसको लेकर ही जो हेल्थ मिनिस्टर थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने कल मीटिंग जो समीक्षा करी थी, इसको बुलाकर ही तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें उन्होंने जिसके बाद जो प्रधानमंत्री आज जो केंद्र की बैठक होनी थी, वहीं दिल्ली सरकार ने भी आज बैठक बुलाई है, आपातकालीन बैठक, जिसको लेकर तमाम कार्य जो निर्देश के पालन के जो दिशा निर्देशों का ऑर्डर जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ अस्पतालों में ही मैंने रुक करा था, जहां अस्पतालों के अंदर काफी सख्तता देखने को मिल रही है। दोबारा से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अभी शाम तक ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो जिस हिसाब से वेरिएंट को बताया जा रहा है, ये वेरिएंट कहीं ना कहीं जो पिछले दौरान जो 2020 में जो वेरिएंट देखने को मिला, उससे कई घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जो देश के अंदर जो कोरोना वैक्सीन दी गई है, वो उससे जो कारगर साबित नहीं हो रही, क्योंकि इस जो वायरस आया, इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि इसमें डायरेक्ट ही निमोनिया होता है और सीधा फेफड़ों पे संक्रमण होने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरह भारत में से 3 मामले शामिल जो जांच में आए, क्योंकि जिसको जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी इस पे रोक लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि जो राहुल गांधी की यात्रा के अंदर भी जो हिमाचल के नवनिर्वाचित CM है सुक्खू जी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुजरात के 2 विधायक भी सांसद भी इसके अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी दिल्ली में भी कल 5 मामले आए, जिसमें 1 मौत हो गई, जिसको लेकर सरकार सभी एहतियात के तौर पर कदम उठाने को तैयार है। और सभी जितने अपने जो स्पेशल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी आदेश जारी कर दिए हैं सभी हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन और पर्याप्त बेड और सभी तरह की तैयारी रखने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी कुलदीप भरत आपके पास। सुनील मालवी हमारे साथ संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल में किस तरीके से आज क्योंकि सभी राज्यों को देखिए नोटिस जारी किया गया और अब सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भोपाल में किस तरीके से कोविड-19 से निपटने के लिए चीजें की जा रही हैं, व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट कर दिया गया है। मास्क पहनना, 2 गज दूरी अपनाना है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के रतलाम की, तो जो रतलाम मध्य प्रदेश का एक जंक्शन है जहां से हर राज्य के लिए ट्रेन जाती है, जैसे कि गुजरात के बड़ोदरा, तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो रतलाम के जो कलेक्टर हैं उनकी समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में उनको निर्देश दिया कि जो रतलाम स्टेशन है वहां से जो आवागमन होता है, तो सभी लोगों की जांच की जाए, ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, मास्क का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर के लिए वहां पर सारी सुविधा रखी जाए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो भी हाई अलर्ट मोड में है। सभी लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, मास्क जरूर लगा लो। लेकिन वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया की, तो विक्रांत भूरिया ने एक वीडियो जारी करके लोगों से अपील भी की है कि ये जो कोरोना का जो GF7 वेरिएंट आया, ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है, इस वेरिएंट से हम लोगों को बचना है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग आयोजित की है, प्रवासी जो भारतीय लोग आएंगे उनके लिए इंदौर में एक बड़ा प्रोग्राम होना, तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को लेकर भी यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने कटक चोट तंज मध्य प्रदेश सरकार पर कसा है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास सुनील। और कृष्ण गोपाल शर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर कृष्ण गोपाल जी, देखिए बहुत तगड़ी राजनीति जो है वो चल रही है और सत्ता पक्ष जो है वो कोविड-19 को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या फिर अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके द्वारा इसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो उसको कहीं ना कहीं देख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस यात्रा को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो राजस्थान में क्या रुख है, राजस्थान में किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है जो नियम लागू किए गए हैं? जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता होगा कि अभी तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हुई है अभी 2 दिन पहले। दूसरा जो अभी वेरिएंट आया BF.7 जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसको लेके केंद्र सरकार तो एक्टिव मोड पे दिख रही है, लेकिन राजस्थान सरकार अभी एक्टिव मोड पे नहीं दिख रही है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। अब जाके अभी 2 दिन पहले गहलोत साहब ने पिछले कोविड में जो राज्य कर्मचारी की मृत्यु होगी रुपए का अनुदान दिया गया है। और अभी इन 1-2 दिन के बाद में यहाँ पे कोई मीटिंग रखने की प्रस्ताव हुआ है कि भी कोविड को लेके कोई मीटिंग ली जाएगी यहाँ पे। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राम गोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंद्रभान मौर्य जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और रामगोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कोविड-19 को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं और काफ़ी, देखिए, पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटन है यहाँ पर उत्तराखंड में। और अगर हम बात करें तो चूंकि न्यू ईयर के प्लान्स भी काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में होते हैं, लोग आके यहाँ पर स्टे करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि कोविड जो है वो तेज़ी से ना फैले? बिल्कुल वैसी देखिए, क्योंकि हरिद्वार की यदि हम बात कर ले, देहात क्षेत्र की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के बाद भारत देश में भी 4 केसेस जो है देखने को मिले हैं, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया है तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी कि जो चिकित्सा प्रभारी हैं, और साथ में जो जिला अस्पताल है, यानी कि जो कोरोना को लेकर के बेड की यदि व्यवस्था की बात कर ले, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात कर ले, यानी कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य विभाग जो है उन तैयारियों में जो है लग गया है। जैसी, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक क्षेत्र है उत्तराखंड, और हरिद्वार की यदि हम बात कर ले, क्योंकि हरिद्वार को उत्तराखंड का जो पर्यटक द्वार कहा जाता है, और बाहर से जो आने वाले जो यात्री हैं वो भी कहीं ना कहीं पहले हरिद्वार से होकर ही अन्य अपने जो स्थान है वहां पर जाते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर के जो, यानी कि जो नया वेरिएंट अब BF7 जो अब देखने को मिला है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग में जरूर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो एक तरीके से लोगों को अब फिर इसकी जो है परेशानियां झेलनी पड़ेगी। मास्क को लेकर के बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो अब नए एक इस वेरिएंट को लेकर के अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को, और मास्क लगाने के कंपलसरी एक अवेयर कर रहे हैं। और साथ में नगर पालिका प्रशासन की बात कर ले, या फिर पुलिस, या फिर जो आशा कार्यकर्ता है, उनको लेकर भी अब कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। तमाम पहलुओं को लेकर के एक सतर्कता बरतने के जो है निर्देशित किया जा रहा है। और साथ में जो एक सैंपलिंग है, सैंपलिंग की व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो तैयारी स्वास्थ्य विभाग जो है कर रहा है। जी, जैसी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ चंद्रभान मौर्य भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से कोविड-19 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो वेरिएंट है वो काफी तेजी से ना फैले और लोग सुरक्षित रहें? चंद्रभान जी शायद हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी आवाज़ भी हम तक नहीं आ पा रही है। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। कुलदीप जी, आपका दिल्ली में अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिल्ली में जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर विदेशों से भी फ्लाइट्स आती हैं, और हवाई अड्डों पर स्पेशली खास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं? जी देखिए, दिल्ली के जो तमाम एयरपोर्ट है, हवाई अड्डों पे कल से ही रैपिड टेस्टिंग के लिए बोल दिया गया है कि वहाँ पे कल जितने भी बाहर से विदेश से यात्री आने वालों के लिए उनकी रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। और वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए भारी भीड़ का आने का, जो बाहर जाने का भी, और विदेशों से आने के लिए भी भारत में आते हैं उसके लिए, उसको देखते हुए सरकार ने, भारत सरकार ने सभी भारत के तमाम एयरपोर्ट की जांच के लिए निर्देश दे दिए कि किसी भी विदेशी का नागरिक भारत में आता है उसका बिना रैपिड टेस्टिंग के उसको अनुमति नहीं दी जाए। जो कोविड हुआ है, तो रिपोर्ट की पहले में जो रिपोर्ट की जा रही थी, उसकी रिपोर्ट की भी फोटोकॉपी लेके आनी पड़ेगी, जिस पर टेस्ट की कोविड पॉजिटिव जो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही आप हवाई यात्रा कर सकेंगे। और वहीं जो कल दिल्ली सरकार ने इस पर एक आदेश और जारी किया गया, जो तमाम जो रैन बसेरे हैं इनके अंदर भी अब सोशल डिस्टेंसिंग, वहीं और जो दिल्ली सरकार के भी डिपार्टमेंट है उन पे भी अब जो वर्क फ्रॉम होम की उसकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। चंद्रभान मौर्य जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, मुंबई में क्या स्टेटस, मुंबई में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? अनम्यूट करें खुद को। हेलो, हाँ जी, अनम्यूट करिए खुद को। सेंट्रल का जो गाइडलाइंस बनाया गया है उसके हिसाब से अप्रवासी भारतीय कितने भी आएंगे उनका थर्मल स्कैनिंग करने के लिए बोला गया है। जी हेलो, जी चंद्रभान जी, थर्मल स्कैनिंग करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर और क्या तैयारियां की जा रही? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीजों का पालन कैसे कराया जाएगा? विपक्ष के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने आज सरकार से प्रश्न किया था। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट एक बैठक ले रही है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में कोरोना का फैलाव ना हो, उसके लिए रोकथाम के लिए तैयारी की जा रही है। और हर तरीका का सहयोग के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट तैयारी कर रही है।
ठीक है, और इस पर आगे हम बात करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो 2 से 2:30 के बीच में आपको बता दें कि मनसुख मंडाविया जी आज कोरोना को लेकर अपनी बात को रखेंगे। साथ ही साथ कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं, केंद्र किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, तमाम मसलों पर भी आगे आज वो बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में। हमारे साथ लगातार संवाददाता अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चूंकि बहुत ज़रूरी है, मास्क को लेकर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा और ये इन चीज़ों को कैसे बताया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई रूपरेखा तैयार की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो हब है वो टूरिज्म हब है, और जितने सैलानी यहाँ पे राजस्थान में आते हैं, शायद ही इंडिया में जाते हैं, तो इसको लेके राजस्थान सरकार एक्टिव मोड में है। आपको पता होगा कि भी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लेटर जारी कर दिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को, उनके जितने भी चीफ अपने सेक्रेटरी हैं, उनको लेटर जारी कर दिया गया है कि भाई प्रोटोकॉल के नियम को दोबारा से पालना की जाए, और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग है और उनकी कोविड की जांच है, क्योंकि इसमें 20.7 का जो नया वेरिएंट जो आया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो नॉर्मल उसकी जांच में वो फाइंडिंग नहीं होता, उसके लिए स्पेशल लैब होती है। स्पेशल लैब में ही वो BF.7 आइडेंटिफिकेशन है वो वहां से ही निकल के आता है। तो लिमिटेड लैब होने की वजह से भी ये अभी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा राज्य सरकार को, और इसमें जो जितने भी आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा की जा रही है प्रवासियों को लेके, क्योंकि राजस्थान में प्रवासियों का आने वाले समय 25 दिसंबर से लेकर आने वाला जो जनवरी का टाइम है, वो यहाँ पे ज्यादा प्रवासी सैलानी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए राजस्थान। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कोरोना को लेकर अहम बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, और सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी आपको बता दें कि कोरोना को लेकर काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है उसको लेकर देश में ही एक एडवाइजरी जारी की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।